आप कुलगुरु वाचस्पति से विचार विमर्श करें, वो अवश्य ही कोई मार्ग सुझाएंगे। हाँ देखिए, मूलाथो ब्रह्म रूपाया मध्याथो विष्णु रूपेणे अगर्त शिव रूपाया वृक्ष राजाय थे नमः। महादेवी प्रजापति, आपका यह विचार अति सराहनीय है। यदि हर परिवार अपने मृत आत्मा की स्मृति में एक वृक्ष लगाए और उनका जतन करे तो पृथ्वी सदैव हरित रहेगी और उनकी स्मृति भी जीवित रहेगी। आज हमने ये वृक्ष लगाकर माँ देवी महामाया की स्मृति को सदैव के लिए धरती से जोड़ दिया है। महादेवी महामाया की, महादेवी महामाया की, महादेवी महामाया की। गुरुवर्य, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अवश्य राजा। आप तो जानते हैं कि असित मुनि ने भविष्यवाणी की है कि सिद्धार्थ बड़ा होकर सन्यासी बनेगा, परंतु मैं चाहता हूं कि सिद्धार्थ बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बने। मुझे यही चिंता सता रही है कि सिद्धार्थ का भविष्य क्या होगा। इस बहते पानी को देखना राजा। यदि आप इसके प्रवाह को मोड़ना चाहेंगे तो क्या करेंगे राजा? गुरुवर्य, एक गहरी नहर बनानी होगी ताकि पानी उस नहर से बहे। परंतु इसका प्रवाह तो सीधा है। यदि ना मुड़ा तो पानी को रोकना होगा गुरुवर्य। उसके आगे बांध बांधना होगा ताकि पानी का प्रवाह मुड़ जाए। सिद्धार्थ का जीवन भी इस बहते पानी की प्रवाह की तरह है राजा। यदि आप उसे योद्धा बनाना चाहते हैं तो क्षत्रियता की गहरी नहर खोदनी ही पड़ेगी। बैरागी बनने से रोकना चाहते हैं तो माया और करुणा के आगे बांध बांधना ही होगा। असित मुनि की दृष्टि एक सन्यासी की है, इसलिए उन्हें सिद्धार्थ की महानता केवल एक सन्यासी बनने में दिखती है। परंतु आप क्षत्रिय हैं, इसलिए आपको सिद्धार्थ की महानता एक चक्रवर्ती सम्राट बनने में दिखती है। क्षत्रिय धर्म से सींचोगे तो क्षत्रिय ही बनेगा। शारीरिक बल, शस्त्र संचालन, घुड़सवारी, हाथी प्रशिक्षण की ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो योद्धा ही बने राजा। करुणा और माया से उसे सदैव दूर रखना राजा। वो मनुष्य को बैराग की ओर ले जाते हैं। महाराज, वो भी अकेले? सही अवसर। मंगला, तुम इतने दिनों पश्चात आपसे अपना नाम सुनकर मन आनंदित हो गया महाराज। अच्छा हुआ। मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। क्या हुआ? परख रही थी कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख जो महाराज आज मुझसे बात करना चाहते। आज का दिवस तो मेरे लिए एक उत्सव ही है। कहिए ना महाराज। अब हम सबको मिलकर युवराज का ध्यान रखना है। आप कहें तो मैं
आपका भी ध्यान रख सकती हूँ महाराज। कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन अच्छा नहीं होता और कुछ इच्छाओं का दमन संभव नहीं होता महाराज। तुम फिर से वही बात कर रही हो? क्योंकि मैं वो बात आज तक नहीं भुला सकी। मेरी प्रजापति में ऐसा क्या था जो दूसरे विवाह के लिए आपने उसे चुना और मुझे आपके दूसरे भाई से ब्याह करना पड़ा, जबकि मेरी असली चाह तो आप ही थे महाराज। ये सारी बातें अतीत की है मंगला। फिर ये बात आज भी मेरे आगे प्रश्न बनकर खड़ी है महाराज। तो आज उस प्रश्न का उत्तर भी सुन लो। दूसरे ब्याह की बात महादेवी महामाया की इच्छा थी और प्रजापति उसकी बहन। उसमें मेरे रुचि या अरुचि का कोई प्रश्न नहीं और ये बात अब व्यर्थ है, समय का नाश है। सच्चाई के साथ चलेंगे तो सब आनंदित रहेंगे, अन्यथा इतिहास दर्शाता है कि परिवार का कलह महाभारत तक पहुंचा है। महाराज शुद्धोधन, पहले मेरी दृष्टि केवल आप पर थी, परंतु अब आपके साम्राज्य पर भी है। कपिलवस्तु की महादेवी नहीं बन सकी, परंतु राजमाता अवश्य बनकर दिखाऊंगी। मैंने युवराज सिद्धार्थ के हाथ में कमंडल ना थमाया ना, तो मंगला को मंगला मत कहना। अब देखें कैसा लग रहा है। महादेवी प्रजापति, क्या हम भीतर आ सकते हैं? आपको भीतर आने के लिए आज्ञा की आवश्यकता कब से पड़ गई? आइए छोटे राजा। कैसे हो क्षत्रिय? ऐसे क्या देख रहे हो? हम तुम्हारे छोटे चाचा हैं। महादेवी, महाराज ने कुमार के लिए वस्त्र भिजवाए। वस्त्र? देव ने? लोहे की चादर? प्रतिरात्र कुमार को यही वस्त्र उड़ाकर सुलाया जाए, यही भाई महाराज का आदेश है। महाराज चाहते हैं कि कुमार अभी से लोहे से खेलें, उसे छुएं, उसे अपना लें, जिससे बड़े होकर उन्हें लोहा भारी न लगे। आपके भाई महाराज इस वक्त हैं कहाँ? पता नहीं महादेवी, किसी गुप्त मंत्रणा के लिए गए। असित मुनि की भविष्यवाणी आप सबने सुनी। मैं नहीं चाहता कि सिद्धार्थ सन्यासी बने। आप निश्चिंत रहें महाराज, सन्यास तो वन प्रस्थान की आयु में लेते हैं। या तो अति दुखी मनुष्य सन्यास के बारे में सोचता है। दुखों से तो मैं सिद्धार्थ को कोसों दूर रखूंगा। सन्यास लेने के बारे में तो रोगी भी सोच सकते हैं महाराज, और वो भी जो भोग विलास से दूर भागते हैं। अर्थात वो लोग जो दुर्बल हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमें दुखी और दुर्बलता से, गरीब, रोगी और वृद्धों से सिद्धार्थ को दूर रखना होगा। परंतु ये तो असंभव है महाराज। राज्य में गरीब, वृद्ध, रोगी, प्रजाजन तो रहेंगे ही। उन सबसे सिद्धार्थ को कैसे दूर रख सकते हैं? एक उपाय है महाराज।
कैसा उपाय सेना? क्यों ना हम राज्य के सभी दुखों को बाहर कर दें। महाराज, क्यों ना हम रोगी, वृद्ध और आर्थिक रूप से पीड़ित ऐसे मनुष्यों को